तो कैसे हो आप लोग। तो अपन आज करेंगे नंबर सिस्टम का सिर्फ एक टॉपिक छोटा था, तो छोटा सा टॉपिक आज अपन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम के छूटे हुए थे, जितने भी टॉपिक्स अपन ने लिए थे उसमें से लगभग 5 सवाल हैं। तो वो 5 सवाल अपन आज यहाँ पर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पर जेएनवीएसटी का कंप्लीट सिलेबस इन डेप्थ प्रीवियस 10 इयर्स के साथ यहाँ पर चल रहा है, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट मैथ्स की, इंग्लिश की, मेंटल एबिलिटी की आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में डाउन में आपको मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट, तीनों की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइन से सारे लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। और बाकी बातें जो डाउट्स अगर आपकी हैं, लाइव डाउट वो कैसे हो सकता है, ये सब मैं आपको बीच में बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, है ना। तो अभी जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, ये सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं। जितने टॉपिक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में नंबर सिस्टम का 1 और 2। ये है नंबर सिस्टम 3, जिसमें अपन को सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो अपन ने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था, ये सोच करके कि इसका एक भी सवाल पिछले 10 साल में नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में एक बार सिर्फ एक सवाल आया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो अपन इसको पढ़ेंगे। 10 साल में एक सवाल आया है ना, हाँ पढ़ेंगे। जो भी 10 साल में जो भी चीज पूछी गई है, वो सारे टॉपिक को अपन को पढ़ना है, जिसके कारण मैं आपके लिए ये नंबर सिस्टम थर्ड पार्ट लेकर के आया हूं। ठीक है, चलो, तो बस ये एक अपन को पढ़ना है। पहले मैंने आपको साथ बताया था 36 या 37 क्वेश्चंस थे, तो अब कितने हैं, 41। नंबर सिस्टम में टोटल 41 क्वेश्चंस हैं, 41 क्वेश्चंस टोटल, है ना। तो जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। और बहुत इजी, बहुत वेरी इजी टॉपिक है, एकदम ज्यादा इजी टॉपिक है बच्चों, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चालू करते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू साफ साफ समझ में आ रहा है। फेस वैल्यू जो दिख रहा है, फेस वैल्यू जो दिख रहा है, प्लेस वैल्यू जगह, प्लेस जगह, प्लेस जगह, जगह बता रही है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी नंबर बोल दूं, है ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जैसे मान लो 985021 तो मैं बोलूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू कितनी है 1, 9 की फेस वैल्यू कितनी है 9, 8 की फेस वैल्यू कितनी है 8। तो फेस वैल्यू मतलब वो डिजिट ही, है ना। तो फेस वैल्यू बोलना तो मतलब भैया क्या पूछ रहे हो। अगर आपको बोल दिया 4 की फेस वैल्यू बताओ 4, 10 की बोल रहा हूं 1 की फेस वैल्यू बताओ 1, 9 की फेस वैल्यू बताओ 9। तो जो भी नंबर की फेस वैल्यू बोलेगा तो वो नंबर खुद। लेकिन प्लेस वैल्यू जगह भी बताती है कि कौन से जगह पर है, वंस वाले में, टेंस वाले में, 100 वाले में, 1000 वाले में, कौन सी जगह में है, ये भी बताता है आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलो देखो जल्दी से आगे देखते हैं एक बार, कैसे प्लेस वैल्यू, कैसे प्लेस बताता है। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको यहां पर, है ना, कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो आपको करना नहीं है, प्लेस वैल्यू 8 की बतानी है तो 8 लिखना है। अब वो कौन सी जगह में है ये कैसे बताएंगे अपन, आगे 0 लगा करके, उसके आगे जितने नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की प्लेस वैल्यू। कि आपने पता चल गया ना, 1 10 100 1000 10,000 लैख, लैख वाले पोजीशन में है 8 लैख, तो आपको जगह पता चली गई, वंस वाले में है, टेंस वाले में है, 100 वाले में है, 1000 10,000 लैख 10 लैख, कौन सी जगह पर है। तो प्लेस वैल्यू में आपको करना कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल टॉपिक, बस फेस वैल्यू नंबर खुद, फेस वैल्यू नंबर खुद। और प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लिखना है और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं सबको क्या कर देना है 0। जैसे अगर मैं आपको यहां पर बोलूं व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप बोलोगे सर 2 की प्लेस वैल्यू 2, आगे कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0। तो व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 0, भैया 0 की प्लेस वैल्यू 0, 0 की फेस वैल्यू 0। बस 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू 0 होती है, चाहे वो कहीं पर भी आए, चाहे वो वंस वाले प्लेस में आए, टेंस वाले में, 100 वाले में, 1000 वाले में, लैख वाले में, कहीं भी आए, 0 कहीं भी आए, उसकी प्लेस वैल्यू भी 0, फेस वैल्यू भी 0, है ना। नोट डाउन कर लेना जो जो नोट डाउन करना है। अ प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब द पोजीशन और प्लेस, जगह, पोजीशन या जगह, प्लेस बताता है ऑफ द डिजिट, और वहीं फेस वैल्यू जो है वो डिजिट को ही डिस्क्राइब करता है इटसेल्फ, डिजिट को ही खुद को बताना फेस वैल्यू है, और उसकी जगह, पोजीशन बता के जो अपन निकालते हैं वो है प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलो हर नंबर की एक वैल्यू है उसकी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, उसकी जगह, कौन सी जगह पर है उसकी वैल्यू है। अगर ये 8 यहां की जगह यहां होता तो उसकी वैल्यू कम होती, 80,000 होती, यहां पर 8 लाख है, तो वही अपन यहां पर
बताते हैं। देखो तो ये चीज नोट डाउन कर सकते हो, देखो नोट्स बनाते जाना, मैं हमेशा बता रहा हूं, है ना। बाकी कोई भी समस्या हो कुछ भी तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, फोन नंबर, आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। चाहे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, लेक्चर्स चाहिए हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए हो, लाइव कोर्सेज चाहिए हो, सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है उसमें मिल जाएगी, है ना। चलो तो देखो क्या हो गया, जो सिर्फ डिजिट की वैल्यू बताए, हाँ फेस वैल्यू क्या है, जो सिर्फ डिजिट की वैल्यू बताए। प्लेस वैल्यू जो डिजिट के साथ जगह की भी वैल्यू बताए, जगह की भी वैल्यू बताए कि भैया कौन सी जगह पर है, उसकी वैल्यू क्या है, जगह की वैल्यू क्या है। जैसे वंस वाले में जगह की वैल्यू वंस, टेंस वाले में 10, जैसे 8 अगर टेंस प्लेस में आ रहा है तो 80, वैल्यू कितनी है उसकी 80। तो जगह की भी वैल्यू बता रहा है, जगह की भी वैल्यू बता रहा है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस की वैल्यू, जगह की वैल्यू। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन यहां पर था, जैसे देखो 321074, तो भैया 7 का फेस वैल्यू भी 7, प्लेस वैल्यू 70। फेस वैल्यू तो वही होगा जो नंबर है इटसेल्फ, और फेस वैल्यू नंबर वही होगा जो है, और प्लेस वैल्यू क्या होगा, नंबर के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो। ठीक है, क्या जीरो का याद रखना, जीरो का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों जीरो होता है, जीरो का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों जीरो होता है। फिर यहां पर 2 का देखो, 2 का फेस वैल्यू तो 2 ही होगा, प्लेस वैल्यू कितनी जगह, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया आपने, तो 20,000, 20,000 10,000 वाले प्लेस में है ना, तो इसलिए 20,000 इजी है। इससे इजी टॉपिक और वैसे तो है कुछ कुछ और भी बहुत सारे इजी टॉपिक है ना, आपका राउंड ऑफ वगैरह भी बहुत इजी है इसी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर सिर्फ ये एक सवाल पूछा गया है 2019 में, 2019 में केवल एक सवाल पूरे हिस्ट्री में, पूरे मतलब 10 साल का इतिहास आप सैनिक नवोदय का उठा के देखोगे, जेएनवीएसटी क्लास 6 का, तो उसमें सिर्फ एक सवाल पूछा गया है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से, जिसके लिए अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अलग से, है ना। चलो तो व्हाट इज द सम एडिशन पूछा है ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। अच्छा, इस नंबर में जो 5 का प्लेस वैल्यू है उसका सम, तो ये वाले 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लगा दिए जीरो, और इस 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 के आगे एक जीरो, 5 के आगे एक जीरो। अब ये जो दोनों प्लेस वैल्यू हैं, 5 की जो प्लेस वैल्यू है उनका क्या पूछा है, एडिशन, तो 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0, डी इज द करेक्ट आंसर आ गया, है ना। ठीक है, इजी था एकदम। चलो अब कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के, जो 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो नंबर सिस्टम में छूट गए थे, वो मैं आपको यहां पर करा देता हूं। टोटल ऑफ 4 फैक्टर बिफोर 6 इज, 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अब ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा ना मैं बोलूंगा कि गलत है, या फिर बहुत अच्छी तरीके से इसको वो नहीं किया गया है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टर्स बिफोर 6, 6 के फैक्टर कौन कौन है, 6 है, 3 है, 2 है और 1 है, ये मैंने आपको सिखाया था फैक्टर्स निकालना। तो अगर आप इन सबका टोटल करोगे, टोटल मतलब सम, अगर आप इन सबका सम करोगे तो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 12। अब ऑप्शन में तो एक भी ऑप्शन नहीं है 12, और ये बिल्कुल सही टाइप किया हुआ है क्वेश्चन। जेएनवीएसटी ने अपने 2016 के पेपर में यही सवाल पूछा था, जिसके ऑप्शंस भी यही दिए थे उन्होंने, 66, 56, 72 और 60। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, बहुत सारे टीचर्स ने भी इसको गलत बोला था, लेकिन अगर अभी आप ये सेम क्वेश्चन को अगर आप नेट में डालोगे तो आपको एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, है ना। क्या बना रखा है उन्होंने, 6 के मल्टीपल्स निकाल रखे हैं, 4 मल्टीपल्स निकाले हुए हैं 6 के, फैक्टर्स नहीं मल्टीपल्स, और उनका सम किया हुआ है। जैसे 6 का 6 1 जा 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, और मल्टीपल्स का जब आप सम करोगे तो आपका एक ऑप्शन मैच हो जाएगा इससे, डी। लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपको क्या बोला है, 4 फैक्टर्स बिफोर 6, 6 के पहले के 4 फैक्टर्स बताने हैं, उनका टोटल बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 12, लेकिन जेएनवीएसटी वालों ने यहां पर कर दिया था गवारपन, और जिसके कारण उन्होंने आंसर दे दिया 60। और कई सारे लोगों ने भैया इसका आंसर ला भी दिया 60 कहीं ना कहीं से, है ना। आपको बोला था फैक्टर्स का सम बताओ, उन्होंने प्रोडक्ट का सम निकाल के 60 बता दिया कि भैया डी इज द करेक्ट आंसर, और जेएनवीएसटी ने भी इसका करेक्ट आंसर डी ही दिया था। 2016 में जेएनवीएसटी का जो ये पेपर का सॉल्यूशन उन्होंने दिया था, तो उन्होंने डी ही दिया था। तो हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी गलती हो गई हो उनसे, वो मल्टीपल पूछना चाहते हो और वो फैक्टर पूछ दिए हो, तो कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो वो बोनस वगैरह हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2017 में सवाल पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
ग्रेटेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, मैंने आपको बताया था खाली 9 यूज करो, 9 सबसे बड़ा डिजिट है, तो 9 को अपन ने 6 बार लिख दिया, तो ये 999999, ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 और उसके आगे 0 लगा दो, सबसे छोटा। अब इन दोनों का क्या पूछा आपको? डिफरेंस, इन सबका डिफरेंस पूछा, तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 1 8, तो 8 99999, 8 99999, एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, 9999। हो सकता है यहां पर एक टाइपिंग मेरे से छूट गई हो, है ना। पेपर में 2017 का मैं चेक भी कर ले रहा हूं एक बार, ठीक है। मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि पेपर ने ही गलत दिया था इसका, मैं वो आपको चेक करके बता दे रहा हूं तुरंत। हाँ, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पेपर में उन्होंने बिल्कुल सही दिया था, है ना। तो करेक्ट आंसर डी है इसका, 8 99999, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 2017 का हो गया। 2021 में एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, पहले 4 प्राइम नंबर आपको मैंने रटाए हैं। क्या सबसे पहला प्राइम नंबर 1 है? ना 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 ना। कौन सा है सबसे छोटा प्राइम नंबर? 2, तो 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 है क्या? नहीं। 5, 6 है क्या? नहीं। 7, तो इन सबका क्या पूछा है आपको? सम। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, जो पहले 4 प्राइम नंबर हैं, उनका सम आपको पूछा है, तो उनका सम कितना आ रहा है? 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो वापस से ये 2021 में पूछा गया ये सवाल आपका, है ना। डिफरेंस बताना है, फिर से वैसे ही, सबसे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो सर अभी तुरंत लिखे थे अपन, 1 के आगे 5 0 लगा दो। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, इन दोनों का क्या बताना है? सब्ट्रैक्शन। तो 10 - 9 इज 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और यहां 9, तो 90001, सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप देख लो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। और एक बात और हमेशा याद रखना, जेएनवीएसटी के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आप छोड़ के आ रहे हो ना, तो भैया बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुक्का तो जरूर मारना, है ना। लास्ट में एक भी आंसर अनअटेम्प्टेड आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। पहले सॉल्व कर लो जितना हो रहा है, लास्ट में जो नहीं बन रहा है उन सब में आप एक ऑप्शन मार के आओ, है ना। छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को। चलो, तो बस यही आपके कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से छूटे हुए थे, जो मेरे को आपको यहाँ पर कराना था। छोटा सा एकदम टॉपिक था ये, है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और जो बाकी क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के छूटे हुए थे। चलो, मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाइव डाउट क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट पूछना हो, पूरा सैनिक, पूरा नवोदय, कहीं से भी कुछ भी रिलेटेड, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। तो जैसे ही आप उस ग्रुप में जाओगे, ज्वाइन होगे, तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, जिसमें आप जाकर के जितने क्वेश्चंस डालने हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वहां पर डाल सकते हैं। और आप वहां पर नंबर, जैसे अगर आपने पीडीएफ डाला है, तो आप उसमें नंबर भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 20 जो भी आपको सॉल्व कराना है। और अगर अच्छा सवाल होगा तो उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। और अगर मान लो बहुत सारे डाउट्स हैं और नॉर्मल जनरल डाउट्स हैं, तो उसको हम लोग लाइव डाउट क्लास में आपका कवर कर देंगे। ठीक है क्या? चलो, बाकी नवोदय और सैनिक के कोई भी रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज करनी है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे जाकर के आप कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो, नवोदय सैनिक से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही था, छोटा सा टॉपिक। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एड्यूमेंशन की क्लासेस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।